Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutors, Standard 6th History, Chapter Vital Villages, Thriving Towns की प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं. टॉपिक है क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन. हमें पता है इंडिया में एक क्राफ्ट्समैन की वैल्यू हमेशा से करी गई है. लगभग 2000-2500 साल पहले इंडियन पॉटरी का एक एग्जाम्पल दैट वाज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो कि एक एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल का पॉलिश्ड डिजाइंड पॉटरी का एक डिजाइन था. वो एक ऐसा नमूना था जो मेडिटेरेनियन सी तक हमें मिला है. हम लोगों ने इस डिजाइन के बारे में हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पढ़ा है दोस्तों. तो हमें ये पता चलता है कि ये पॉटरी का जो यूनिकनेस था, जो फाइन पॉटरी का यूनिकनेस था, वो एक एग्जेम्पलरी वे में लोगों को भाता था. क्लोथ के बारे में हम जानते हैं ड्यू टू सम टेक्स्ट्स. कुछ टेक्सचुअल रेफरेंसेस हमें मिले हैं कपड़ा, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लोथ ट्रेड के बारे में, क्योंकि क्लोथ उस टाइम का अभी तक एग्जिस्ट तो नहीं करा है दोस्तों, क्योंकि इट में पेरिश सिंस द टाइम हैज़ बीन फॉर अबाउट 2000 to 2500 years. सो क्लोथ्स के एविडेंस हमें नहीं मिलते, लेकिन जो टेक्सचुअल एविडेंसेस हमें मिले वो बताते हैं कि इंडियन फाइन क्लोथ एंड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग वॉज फेमस अराउंड द सब कॉन्टिनेंट. इनफैक्ट मदुरई और वाराणसी जैसे शहर सिर्फ और सिर्फ क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेल्स और ट्रेड के लिए ही पहचाने जाते थे. स्ट्रीट्स पे men and women equally worked and participated in cloth manufacturing and selling it. So now you know that it had an important hold. ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे जो अलग अलग कला में काफी दक्ष हो जाते थे. They were like expert in their own fields, but later on they started forming associations. आपके स्कूल में अगर आप लोग कुछ क्लब्स ज्वाइन करते हैं सेपरेट, आप लोगों का इंटरेस्ट अगर मैच होता है तो वो क्लब्स एसोसिएशंस बनते हैं. द सेम वे दीज क्राफ्ट्समैन वेंट अहेड एंड स्टार्टेड मेकिंग सम एसोसिएशंस, गिल्ड्स, जिन्हें कहा गया था श्रेणीज एक तरीके से इन लोगों को एक सेफ हेवन भी प्रोवाइड करती थी, इनकी जो मांगे होती थी वो पूरी वगैरह करने के लिए. एंड हमें ये पता है दैट दे प्रोवाइडेड not just an association but also training, procurement of raw material and then market to sell it. ये सब चीजें श्रेणी करती थी. तो एक तरीके से एक एसोसिएशन में ज्वाइन होके क्राफ्ट्समैन का भला ही होना है. Then these श्रेणीज और एसोसिएशंस also acted as banks. जो रिच मेन एंड वुमेन होते थे फ्रेंड्स, वो लोग अपना पैसा इन श्रेणीज में एज एन इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट कर देते थे कि फॉर देयर अपलिफ्टमेंट एंड ऑल थिंग्स. अब होता ये था कि वहां से जो पैसा डिपॉजिट करा है उसके बदले में जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट को वो रिच मेन एंड वुमेन मॉनेस्ट्रीज और श्राइन्स को एज अ गिफ्ट, एज होमेज, पेट्रोनेज, दान में देने के लिए, चैरिटी में देने के लिए यूज करते थे. सो दिस शोज कि इससे दो काम हो रहे हैं. एक तो श्रेणीज का भी डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरा उन लोगों का भी नाम हो रहा है, वो लोग दानी महात्मा कहला रहे हैं. So now you know about the topic. Still अगर कोई doubts हैं तो please नीचे comment box से comment करिएगा. I'll be going ahead and replying back. Thank you very much. Take care. Bye bye.